नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और मतलब कच्चा तेल जो है जिससे पेट्रोल डीजल हमें मिलता है उसकी कीमतों में गिरावट आई है। बट हमें वो गिरावट देखने को क्यों नहीं मिल रही है। हम लेट्स से बात करें, एग्जैक्ट जो डेट्स आज चल रही हैं उन्हीं पिछले साल से कंपेयर करें तो जहां हम सेम प्राइस पे कर रहे थे, मतलब 70 75 65 से लेके 70 मान लो कि अभी देश में जो है पेट्रोल डीजल जो है वो 65 से लेके 70 75 के बीच में चल रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग। तो यही प्राइस जो है हम आज भी पे कर रहे हैं, एक साल बाद में भी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां पे इसी टाइम पिछले साल जो है तेल की कीमतें 55 से $60 प्रति बैरल हुआ करती थी, वो अभी जो है गिर के 25 से $30 प्रति बैरल के बीच में आ रही है। तो जब वहाँ पे 60% की गिरावट हो गई है, बीच में एक दिन 70 से ज़्यादा हो गया था, 70% से ज़्यादा की गिरावट हो गई थी, हमें जो है वो बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा है। सिंपली ये कहना कि सरकार ने जो है वो बेनिफिट हमें दिए नहीं, ये कहना थोड़ा गलत होगा। इसमें बहुत ही सारी पेचीदा चीज़ें हैं, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया था क्योंकि हमें यूँ लगने लगा था, कुछ लोगों को ये लगने लगा था कि कच्चे तेल की कीमतें माइनस में चली गई है, क्योंकि एक ये बीच में हो गया था 21 अप्रैल को जो है एक जगह कच्चे तेल की कीमतें माइनस में चली गई थी, यानी कि आप तेल भी खरीदो, पैसे भी आप ही ले जाओ, इस तरीके का कुछ मतलब सेंस उससे बन रहा था। जबकि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, इंडिया के लिए वो चीज़ लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्या मामला है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले भारत जो है प्रतिदिन 4.5 मिलियन बैरल जो है तेल कंज्यूम करता है, ऑयल। जब भी मैं तेल बोल रहा हूँ, पेट्रोल या डीजल नहीं बोल रहा हूँ, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम इतना कच्चा तेल जो है वो हम कंज्यूम करते हैं, ये हमारी कैपेसिटी अभी है। लॉकडाउन की वजह से ये कैपेसिटी जो है वो घट गई है। ऑफिशियल आंकड़ा नहीं अवेलेबल है, लेकिन ऐसा मानना जा रहा है कि 30 से लेकर 40% जो है वो डिमांड में कमी आई है। अब यहाँ पे डिमांड में जब कमी आई है तो फ्यूल जो है वो बिक कम रहा है। अब जो फ्यूल है, जो तेल है, उस पर सरकार जो है टैक्सेस लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाती है, और वो इनकम जो है वो सरकार यूटिलाइज करती है। तो वो इनकम कम हो गई क्योंकि लोग तेल खरीद नहीं रहे हैं, सरकार के पास पैसा कम जा रहा है। लेकिन देश में जो महामारी फैल रही है उससे लड़ने के लिए सरकार को पैसे ज़्यादा चाहिए। तो ये जो पैसे ज़्यादा चाहिए, ये पैसे जो है सरकार को लाए कहाँ से, ये एक उनके लिए प्रॉब्लम हुई। ये वाला पार्ट अभी साइड में रखते हैं, अब दूसरा हिस्सा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो है पिछले साल 1.5 साल से 55 से लेके $60 प्रति बैरल के बीच में चल रही है। अब यहाँ पे कोई भी देश अगर तेल खरीदना चाहता है तो ये इसके कुछ मानक होते हैं, जिसमें दो प्रमुख मानक है जिसकी हम बात करते हैं अभी इस वीडियो में। है बहुत सारे, प्रमुख भी काफ़ी सारे, पर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है ब्रेंट क्रूड, एक है WTI क्रूड। तो जो अमेरिका में तेल जो है जिस हिसाब से खरीदा जाता है उसकी बात होती है WTI क्रूड से। उसकी कीमतें 21 तारीख को एक पॉइंट पे माइनस में चली गई थी, क्योंकि तेल जो है स्टोरेज काफ़ी हो रखा था, कोई उसको खरीद नहीं रहा था, इस वजह से एक पॉइंट पे माइनस में चली गई थी। ऐसा नहीं है कि लगातार माइनस में ही रही और एक दो दिन चल गई, ऐसा नहीं है, एक पॉइंट पे चली गई थी। फ्यूचर ट्रेड होता है ऑयल का, उस हिसाब से। तो वो उस दिन जो है ये हाईलाइट्स बन गई कि भैया तेल की कीमतें माइनस पे लगी, जो कि कभी नहीं होता है। ये वो चीज़ इंडिया से रिलेट नहीं करती, क्योंकि हम WTI मानक जो है उससे तेल खरीदते नहीं है। हमारा मानक है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो कि 55-60 जो है प्रति बैरल तेल चल रहा था, वो लुढ़कते 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 अप्रैल में ही आ गया 22 के आसपास, एक बार मतलब लोएस्ट पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा लुढ़क गया था, इनफैक्ट 72% ड्रॉप आ गया था प्राइस में। बट आप मान के चलो 22 से लेकर 27 के बीच में जो है वो इस अप्रैल की जो लास्ट के 1-2 वीक है इसमें रहा है। अब यहाँ पे अभी फिलहाल शायद वो 30 के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है उसके हिसाब से भारत खरीदता है। भारत WTI से कोई लेना देना नहीं है, कच्चे तेल की कीमतें माइनस में गई है, भारत को उससे कोई मतलब नहीं है, हम जो है उस प्राइस पे खरीद नहीं रहे। तो अब भारत के लिए क्या है, डिमांड नीचे गई है, सरकार को पैसे चाहिए, दूसरी तरफ तेल की कीमतें भी नीचे गई है, तो सरकार चाहे तो ज़्यादा खरीद भी सकती है तेल, कि भैया काम आएगा इन फ्यूचर, हम ज़्यादा दामों में भारत की जनता को बेच सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक होता है पेट्रोलियम रिजर्व, कि एक देश में कितना पेट्रोलियम ज़मीन से निकाला जा सकता है। दूसरा होता है पेट्रोलियम स्टोरेज कैपेसिटी। भारत की पेट्रोलियम स्टोरेज कैपेसिटी कम है इस वक्त। अगर हम भारत की पेट्रोलियम स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो रेगुलर डेज पे जितना हम फ्यूल कंज्यूम करते हैं 4.5 मिलियन, जो मैं आपको बता रहा था, तो भारत की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि हम सिर्फ 9 दिनों का स्टॉक रख सकते हैं, यानी कि लगभग 35 से लेकर 40 मिलियन जो है हम स्टोरेज कर सकते हैं। ये कहना है, कुछ मानक कह रहे हैं कुछ ज़्यादा है, कुछ मानक कह रहे हैं कम है, बट ये मानते हैं कि भैया हम टोटल उस दिन का प्लस 8
दिन का जो है स्टॉक हम कर पा रहे हैं, तो 9 दिनों का ही रिजर्व रख सकते हैं। तो कितना भी तेल खरीद लो सस्ते दामों पे, हम उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। अगर आप जानना चाहें कि बाकी कंट्रीज कितना स्टॉक रखती है, तो जापान जो है वो स्टोरेज के मामले में लगभग 100 दिनों का स्टोरेज रखती है। चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज जो है 60-70 दिनों का स्टॉक रखती है। यूरोपियन यूनियन की मेजर कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, जो कि इंडिया के लगभग बराबर में आती है इकोनॉमी में, वो जो है मतलब जीडीपी में बराबर में आती है, वो कंट्रीज जो है वो यहाँ पे स्टॉक रखती है 60-70 दिनों का। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ज़्यादा स्टॉक रखती है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों का स्टॉक रखता है। तो हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है कि हम अभी सस्ते दामों पे तेल खरीद के जनता को बेचें और उससे सरकार पैसा बना ले। तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बहुत पुराना है। सरकार क्या करती है, जब भी ऑयल की प्राइसेस गिरती है तो कस्टमर जो है यानी कि हम लोग जो है हमें बेनिफिट पास ऑन नहीं करती है। अगर ज़्यादा ही गिरने लग जाए तो थोड़ी बहुत ज़रूर प्राइसेस कम कर दी जाती है, वरना ऐसा प्राइस पास ऑन नहीं करती है। दो तरीके से सरकार कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट वेट के रूप में कमाती है और सेंटर गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी के रूप में कमाती है। 2014 में जब करंट गवर्नमेंट यानी कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो जब पावर में आई थी, उस वक्त पे अगर आप बात करें तो एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं। पेट्रोल पे उस वक्त एक्साइज ड्यूटी जो है वो द हिंदू जो है उनके एक आर्टिकल के हिसाब से 9.8 पर लीटर थी जब केंद्र सरकार आई थी पावर में, और डीजल पे उस वक्त एक्साइज ड्यूटी जो है 3.56 लीटर पर लीटर प्राइस थी। तो ये आंकड़ा जो है आज के वक्त अगर आप गेस करो तो शायद आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे, वो आंकड़ा बढ़ के इस वक्त हो गया है पेट्रोल पे 32.98 प्रति लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलती है, और डीजल पे 31.83 जो है प्रति लीटर सरकार जो है ड्यूटी वसूलती है। तो कहाँ 9 और 3 और कहाँ 32-31 रुपए जो है बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। बट जब बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई थी उस वक्त जो है एवरेज फ्यूल जो है स्टेट्स में वो था 60 से लेके या 62 से लेके 72 के बीच में, आज वो 65 से लेके 75 के बीच में। तो प्राइजेज में ज़्यादा फ्लक्चुएशन इतनी हुई नहीं है हमारे एंड पे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव आया और सरकार की एक्साइज ड्यूटी में बदलाव आया। अब ये सारी बातों को एक्सप्लेन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब केंद्र सरकार मतलब 2014 का मानक मानते, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल थी, वो लुढ़क के धीरे धीरे 50-55 आ गई है। एक्साइज ड्यूटी सरकार की उस वक्त पेट्रोल डीजल पे जो है 3 और पेट्रोल पे 9 रुपए के लगभग थी, वो बढ़ के 31 तक चली गई है, 30, 31, 32 तक चली गई, और हमारी कीमतें ऑलमोस्ट सिमिलर ऊपर नीचे होती रही है। हुआ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैसा कम जा रहा है, सरकार के खजाने में पैसा ज्यादा जा रहा है, और सेम टाइम पे हमारे से सेम प्राइस वसूली जाती है ताकि हमें जो है ज्यादा फ्लक्चुएशन महसूस ना हो। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में आज जब सरकार के पास पैसे कम है तो सरकार ने डिसाइड किया कि बहुत ही ज्यादा तेल की कीमतें कम हो गई है, फिर भी गवर्नमेंट जो है बेनिफिट पास ऑन नहीं करेगी क्योंकि तेल की खपत कम है, हमें और ज्यादा पैसे चाहिए, तो उसके लिए हम और जो है रेट बढ़ा देते हैं। तो ये अभी इस वक्त चल रहा है कि सरकार जो है वो जितना भी बचा कुछ ऑयल कंजप्शन हो रहा है उससे ज़्यादा पैसे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दी है। अब उसका फर्क भले ही हमें कीमतों में नहीं दिखा हो, हम आज भी वही 65 से लेकर 75 के बीच में तेल भरवा रहे हो, बट कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली में लास्ट फ्राइडे सरकार ने तेल की कीमतों में बढ़ावा कर दिया, अपने वैट में बढ़ावा कर दिया, और वैट में बढ़ावा करने की वजह से उनकी प्राइसेस में एक्चुअली फर्क आ गया। पेट्रोल जहाँ 1-1.5 रुपये लीटर बढ़ गया, वहीं डीजल जो है 5.5-6 रुपये प्रति लीटर जो है उसमें इंक्रीज हो गया। अगर आप भरवाने जाएं तो आपको एक्स्ट्रा कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इसलिए होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो भले ही अपनी एक्साइज ड्यूटी हटा के तेल की जो एक्चुअल प्राइस है उसके हिसाब से प्राइस लेवल कर पाए, बट स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर वैट में कटौती करती है तो हमें फायदा मिलता है, मतलब हमारी रेटें कम हो जाती है, और वैट बढ़ाती है तो सीधा सीधा हमें उसका असर दिखता है। ये चीज़ है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अभी पैसा चाहिए क्योंकि मेजर जो सोर्सेज है, जैसे कि चाहे वो एक्साइज टैक्स हो, चाहे वो और किसी तरीके के टैक्स हो, चाहे वो लिकर वगैरह की सेल्स वगैरह हो, टबैको लिकर जहाँ पे होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, सब कुछ अभी डाउन चल रहा है। तो सारी सरकारों को पैसा चाहिए इस सिचुएशन में, इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई तेल की कीमतों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये चीज़ें अभी है। सिर्फ ये कहना कि हमारे पास ऑप्शंस थे, देखो अगर बात करें कि किस तरीके से ये कम हुई कीमतों का फ़ायदा उठाया जा सकता, अगर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती
तो डेफिनेटली हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स से हमारे पास 100 दिनों की स्टोरेज कैपेसिटी है, तो हम 100 दिनों का पेट्रोल अभी एक्स्ट्रा खरीद सकते थे कि हाँ भाई स्टोर कर लो, बट ऐसा हमारे साथ सीन नहीं है। और एक समस्या ये भी है कि अब सरकार जो है 2 अलग जगहों पे उन्होंने और स्टोरेज कैपेसिटी लगाई है, बट उसका लॉजिक कम नज़र आता है, क्योंकि उन्हें चालू होने में ऐसा कहा जाता है कि 5 से 6 साल लग जाएंगे। 5, 6, 7, 10 सालों बाद में तेल जो है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी क्या वैल्यू होगी, कितना उसको यूटिलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का शिफ्ट भी हो रहा है इलेक्ट्रिक की ओर। तो इन सब चीज़ों में ये जो है इन पे अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, सरकार भी कुछ नहीं ज़्यादा कह सकती है, और जो एक्सपर्ट्स है वो भी कुछ ज़्यादा इस पर कॉमेंट करते नहीं हैं। तो ये बातें हैं, तेल की कीमतें बाजार में घट रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बट भारत में जो है वो कीमतें आपको बराबर देखने को मिलेगी। कुछ शायद आपको क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रति बैरल जो है वो 55-60 के आसपास है, तो बैरल में 159 लीटर्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 159 लीटर डीजल या पेट्रोल निकलता नहीं है उससे। ये टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको चाहिए कि ओवरऑल ऑयल मार्केट कैसे काम करता है, कैसे खरीदा जाता है, भारत कहाँ से खरीदता है, कैसे लेता है, क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस, रिफाइनेशन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, तो वो उस पर सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। इस पोल में आप बता दीजिएगा कि बनानी है नहीं बनानी। बाकी फ़िलहाल यही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ आ जाइए। थोड़े से ज़्यादा बेहतर बिहाइंड द सीन्स या स्टोरीज वगैरह जो होता है वो शेयर कर देते हैं वहाँ पे। बाकी बस स्टे होम, स्टे सेफ। मुश्किल घड़ियाँ हैं, निकल जाएगी।